ओके टीचर से थप्पड़ तक मारा, गाल पे थप्पड़ तक मारा पूरे क्लास के सामने। इतना कुछ मतलब जो मेरी फर्स्ट की स्वरा होगी उसके साथ जितने लोगों ने भी मतलब इतना बुरा भला किया, उस टाइम रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। एंड मुझे उस स्वरा के लिए बुरा लग रहा है जो उस टाइम इतनी छोटी थी एंड उसको मतलब टीचर से छोड़ा तक नहीं। मुझे वही चीज़ याद आ गया कि मैं कॉलेज में भी आई थी, तो जिस तरीके से टीचर ने मुझे बोला था तो मैं उस टाइम रिप्लाई नहीं दे पाई थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो जो स्वरा थी ना सेम ही थी, वो अभी तक हील नहीं हुई थी। कॉलेज में आई तब भी टीचर से उसको बोला और वो बस क्लास में बैठ के रो रही थी। एंड उस टाइम मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाई थी। अभी भी मैं वही छोटी वाली स्वरा ही हूँ जो क्लास 7th-8 में थी और उसको टीचर कुछ भी बोल देते थे और वो रिप्लाई नहीं दे पाती थी। राइट नाउ आई एम द सेम पर्सन, बस मेरी एज बढ़ गई है। वही चीज़ मुझे याद आया कि मैं भी छोटी वाली स्वरा को बोल रही कि चलो छोटी थी नहीं बोल पाई, बट वो बड़ी वाली मैं अभी भी वैसी ही हूँ। Hey guys, welcome back to my channel The Brown Siblings Life. This is me Swara. So आज की वीडियो व्लॉगिंग नहीं होने वाली, नॉर्मल नहीं होने, कोई चैलेंजेस नहीं होने वाला है। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट माय टीचर हु यूज्ड टू हेट मी सो मच। अब मैंने कुछ चीजें नोटिस की थी कि जो मैंने आई क्विट माई कॉलेज वाली वीडियो डाली थी उसमें बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था कि टीचर की हिम्मत कैसी हुई आपको ये सब बोलने की। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उस टीचर को नहीं छोड़ती, मैं कंप्लेन करती, मैं उनको वहीं जवाब देती। सो आई नो यू आर राइट कि किसी का ऐसा हक नहीं बनता है कि किसी के कैरेक्टर पे कोई टीचर इतना कुछ बोले, बट आई ग्रू अप दिस वे। जब मैं छोटे क्लास में थी एंड अभी मैं कॉलेज में चली गई, मुझे ऐसे ही टीचर मिले एंड मेरा हमेशा से यही था कि मैंने कभी उन टीचर्स को जवाब भी नहीं दिया। एंड जब मैं वो सारी चीज़ें पढ़ रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि या मतलब सिर्फ कॉलेज में नहीं, वैसे टीचर मेरे स्कूल में भी थे, हर जगह थे। एंड आई नो ऐसे टीचर हर स्कूल में होते हैं, एक ना एक टीचर ऐसा जरूर मिलेगा। क्योंकि उस कमेंट में जिस तरीके से लोग बोल रहे थे ना कि मेरे भी टीचर ऐसे हैं, मेरे भी टीचर ऐसे हैं, मुझे भी ऐसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं। सो मैं आपको बता दूं दिस वाज नॉट माय फर्स्ट टाइम वहां पे ऐसे जो टीचर मुझे मिले, चलो ठीक है, बट मैं इस चीज से बड़ी हुई हूँ कि मैंने कभी भी टीचर्स को ऐसे जवाब नहीं दिया है, कभी कुछ बोला नहीं है। एंड आई थिंक इसीलिए मुझे ऐसे टीचर्स मिलते गए। लाइक कि मैं अभी आप लोगों को और भी चीजें जब बताऊंगी कि मुझे स्कूल में कैसे टीचर मिले, देन यू विल बी लाइक ओह माय गॉड। तो जब मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे मतलब अच्छे टीचर्स मिले, मतलब इतने वो नहीं थे, अच्छे टीचर्स थे, पढ़ाई वढ़ाई इससे कोई रिलेटेड नहीं था कि वो मेरे बारे में कुछ बोले। मेरा और किशन का स्टार्टिंग से ही बहुत सारे स्कूल चेंज हुए, मतलब हम एक साल किसी स्कूल में पढ़ते थे, फिर चेंज हो जाता था, फिर चेंज हो जाता था। बट इस स्कूल में जिसमें मैंने 12th तक पास किया, उस स्कूल में मैं गई थी, मैंने क्लास 7th में एडमिशन लिया था एंड मैंने वहां तक 12th किया था। मतलब ये ऐसा स्कूल है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा मतलब पढ़ाई की है। ओके, एंड किशन का भी उसी टाइम एडमिशन हुआ था मेरे साथ, तो किशन भी उस स्कूल में 5 साल पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। मैं उस टीचर का नाम नहीं लूंगी एंड मे बी अगर वो भी ये वीडियो देख रही होंगी तो उनको पक्का पता चल गया होगा मैं उनके बारे में ही बात कर रही थी। जब मेरा उस स्कूल में एडमिशन हुआ था तो एक्चुअली उसी स्कूल में मैंने अपना नाम खुशी से स्वरा चेंज किया था। ओके, तो क्या हुआ था कि जब मैं मेरा नाम स्वरा था तब मैं सेक्शन सी में थी। बट हुआ ये था कि उसमें मतलब कुछ पेपर्स जमा करने होते हैं जब नाम चेंज होता है बच्चों का, वो मेरा हुआ नहीं था। मुझे सेक्शन सी से बी में बैठा दिया गया। इसका मतलब अब मेरा नाम खुशी है। ओके, जब मैं वहां पे थी तो मुझे ये टीचर मिली जो हमें कंप्यूटर पढ़ाती थी। ओके, स्टार्टिंग में शी वॉज वेरी नाइस, मतलब वो मेरे एक फेवरेट टीचर्स में थी। एंड उस टाइम मेरा एडमिशन हुआ था तो मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे उतने। एंड ऐसा होता है ना कि जब फ्रेंड्स नहीं होते हमारा मतलब पहले टीचर्स को हम पहले जानते हैं कि कौन सा टीचर कैसा है, मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट तो नहीं है, ये नहीं है, बट वो बहुत अच्छी थी। मतलब वो मुझे कंप्यूटर पढ़ाती थी। एंड जैसे टीचर्स को तो पता ही होता है ना कि कौन सा बच्चा नया आया इस साल जिनका एडमिशन हो, ऑब्वियसली चेहरे तो अलग होंगे ना, उनको पता था कि मैं नई बच्ची हूँ और मेरा अभी नया नया एडमिशन हुआ है। ओके, तो वो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करती थी। उनका इतना मेरे साथ इंटरेक्शन नहीं होता था, बट फिर भी मतलब वो मुझे पहचानती थी कि मैं नई बच्ची हूँ। सो वो क्लास में आई तो उनका ऐसा था ना कि वो मुझे बहुत मानती थी। वो कंप्यूटर के साथ साथ ड्राइंग भी पढ़ाती थी। ड्राइंग भी तो मैंने क्या किया था ना, एक बार उनका स्केच बनाया था, टीचर बैठ के पढ़ा रहा है एंड जब मैं गई तो शी वाज लाइक कि आई होप दिस इज नॉट मी। तो मैंने उनको बोला यस मैम दिस इज यू, मैंने आपको ड्रॉ किया है।
तो शी वॉज लाइक वेरी गुड, ये सारी चीज़ें। और ऐसा होता है वो कंप्यूटर पढ़ा के अगर क्लास से बाहर भी जाती थी तो वो मुझे कहती थी कि स्वरा, सॉरी खुशी, तब मेरा नाम खुशी था। जब वो क्लास से बाहर भी जाती थी तो ऐसा होता ना बच्चे शोर करते थे तो वो मुझे बुला के कहती थी, मैं आगे ही बैठती थी क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एडमिशन हुआ है, मैं पीछे जाके थोड़ी ना बैठूंगी, पीछे ऑलरेडी जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हैं इस स्कूल में वो पीछे बैठते थे। तो वो मुझे बुलाती थी कि खुशी यहाँ पे खड़ी रहो, कोई भी बच्चा अगर बात करे या फिर कुछ भी करे उसका ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख देना, ग्रीन बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो भी हो। तो आई वाज लाइक ओके, थोड़ी सी मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे अजीब लगता था। एंड वहाँ पे कुछ लड़कियों का ग्रुप भी था जो कि उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जलती थी। सो उन लड़कियों का कुछ ग्रुप भी था तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से वो थी कि हाँ भाई ये नई नई आई है और इसको मैम इतना वो प्रायोरिटी दे रही है। तो मेरे साथ पता नहीं क्या ही है कि स्टार्टिंग में मेरे साथ टीचर बहुत अच्छे से पेश आते हैं, फिर वो उनका रवैया पूरा चेंज हो जाता है। मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पाँच, मतलब 5-6 ऐसे टीचर मेरे साथ हो चुके हैं जो स्टार्टिंग में मुझसे बहुत अच्छे से रहे हैं, मतलब वो मेरे फेवरेट बन चुके हैं। बट अचानक से उनका रवैया चेंज होता है, उस चीज़ को देख के तो मैं और डिप्रेशन में चली जाती हूँ। क्लास 7 में उन्होंने हमें पूरा पढ़ाया, तो जब मैं क्लास 8 में गई तो वो टीचर अचानक से उस स्कूल से निकल गए। एंड जो हमारा स्कूल था उसका दूसरा ब्रांच था कुछ दूर बाहर, मतलब उसी शहर में, तो वो वहाँ पे चली गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ओके, मैंने एक साल क्लास 8 किया, 9th किया। ओके, 9th में वो टीचर फिर आती हैं बट वो एज ए टीचर नहीं रहती हैं। आई थिंक वो फिर वाइस प्रिंसिपल के नीचे कैटेगरी में होती हैं। वो मतलब पढ़ाती लिखाती नहीं है, बस ऐसा होता है ना कि सारी चीज़ों पे ध्यान रखना कि कौन से बच्चे का ड्रेस कैसा है, स्टाइल कैसा है, सारी चीज़ें। और उस टाइम हमारा सूट अलाउ हो गया था कि स्कूल में लड़कियों को सूट पहन के आना है, स्कर्ट वगैरह सब हट गया था। 9th में मैंने अपना ड्रेस भी लिया आई थिंक। एंड उस दिन असेंबली में बुला के मैम ने बोला कि आप लोग आज के बाद से सूट पहनोगे, ग्रे ऊपर का रहेगा, नीचे सलवार जो भी होता है वाइट, दुपट्टा वाइट, ये सारी चीज़ें। सो आई वाज लाइक वाओ, अभी मैंने नया ड्रेस लिया 2 साल के बाद फाइनली, 7-8 के बाद। एंड अब सूट लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें उस टाइम हुई थी, बहुत ड्रामा हुआ था, मतलब सब ऐसे थे कि सूट पहन के आना पड़ेगा, ये वो। मैंने जिंदगी में कभी सूट नहीं पहना है क्योंकि उस टाइम टीचर्स का ऐसा होता है ना कि लड़कियां हैं, लड़के हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं तो पता नहीं क्या ही चलेगा। उन लोग का माइंडसेट कितना चीप होता है ना। खैर उसके बारे में तो सबको पता होगा, आप लोग भी पता होगा, आप लोग भी इंडिया में रहते हो, इतना इस चीज़ को वो किया जाता है। तो वो टीचर अचानक से आती है तो मैं तो उनको पहचान रही थी, पता नहीं उनके लिए मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, फिर जो हो गया था। तो मैं बताती हूँ, उस टाइम मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। मैंने आई वॉज इन 7th-8, मुझे उतना याद नहीं है, बट तभी मेरे वीडियो साल में 1-2 बनाती थी मैं, महीनों में भी अपलोड करती थी। तो एक मान लो आज अपलोड किया तो मैं 2-3 महीने बाद अपलोड करती थी कोई वीडियो, मेरा मन किया तब। तो उस टाइम मेरे पास उतना मेकअप नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो जो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है वो मतलब उनके पास था बट मस्कारा नहीं था। ये जो आईलाइनर होते हैं ना, पहले तो आपको पता होगा आईलाइनर बहुत चलता था। तो जब भी मैं वीडियो बनाती थी तो मैं आईलाइनर लगाती थी। ओके, वो जो लिक्विड बनाता था ना, तो लिक्विड वाले में आईलाइनर लगाती थी। एंड मेरे पास मस्कारा नहीं था तो मैं उसी लिक्विड को थोड़ा ऐसे, जो उसका पिन होता है ना आईलाइनर का, उससे ऐसे ऐसे कर देती थी। तो वो अच्छा लगता था कि मैंने कुछ आंखों पे लगाया। मतलब उतना दिमाग तो था नहीं, मतलब 7-8 की लड़की जिसको पता ही नहीं हो, मतलब तो मैं लगाती थी। एंड वो क्या होता था, वो लिक्विड होता था, तो जब वो सूख जाता था ना तो ये जो मेरे आई लैशेज है ना, ये एक दूसरे में से चिपक जाते थे। तो जब मैं वीडियोस वगैरह बना लेती थी तो मैं उतना मतलब ध्यान नहीं रहता था कि मेकअप लगा। अभी तो ऐसा है कि मेकअप लगा के अगर मैं बैठी हूँ तो ये वीडियो शूट करने के बाद मैं सीधा जाऊँगी, अपना मुंह धुलूंगी, सब कुछ ये सब मेकअप रिमूव करूंगी, बट उतना नहीं पता था। तो ऐसे ही मैं सो जाती थी, सब कुछ करती थी, या फिर अगर मैं इसको इरेज भी करती थी तो वो इतना चिपक जाता था ना एक के बीच एक आई लैश, कि धुलने के बाद भी वो निकलता नहीं था। मतलब अगर आप उसको ऐसे ऐसे करोगे ना तब वो निकलेगा। तो मैं ऐसे ही मतलब डेली स्कूल जाना, स्कूल गई। ओके, एंड उस दिन वो टीचर मतलब आई, पता नहीं वो कितने मेरे करीब थी कि उन्होंने मेरा मतलब आंखें देखी मेरी। शी सेड कि तुम मेकअप करके स्कूल में आती हो। मैंने बोला नो मैम। तो कह रही है तुमने आंखों में मस्कारा लगाया है। तो मैं बोली अरे यार मेरे पास तो मस्कारा ही नहीं है, मैं मस्कारा कैसे लगाऊंगी। तो शी वॉज लाइक कि जाके धुल के आओ। मैंने बोला कि अरे यार, मैं गई वॉशरूम में, मैंने अपना मुंह धुला, ये सारी चीजें हो गई। ओके, एंड उस चीज को लेके वो मतलब 1-2 महीना मेरे पीछे पड़ी थी। एंड उनको लगता था कि मैं फैशन करती हूँ, मेकअप करके स्कूल में आती हूँ। तो 1-2 दिन ऐसे फिर हुआ। फिर एक दिन मुझसे वो फिर मिली, बोली कि कम हियर। मैं गई उनके पास, उन्होंने बोला कि अभी भी तुम सुधरी नहीं, अभी भी तुम मेकअप करके स्कूल में आती हो। मैंने बोला कि मैंने मेकअप नहीं किया है। तो शी वॉज लाइक कि तुम मस्कारा लगाई हो, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस। मतलब ऐसे अपनी जो उंगली है, उनके नेल्स हैं, ऐसे करी है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। आई वाज लाइक कि भाई क्या है। फिर मैं घर पे गई, मैंने शीशे में देखा तो मैंने देखा कि अच्छा वो थोड़े जो लाइनर का जो लिक्विड था ना, वो चिपकने की वजह से मेरे जो आई लैशेज है ना वो लगते थे कि हाँ मैंने कुछ लगाया। तो मैं बोली कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं छुड़ाती थी। बट मतलब उसको ऐसे करके छुड़ाने में मतलब मुझे गंदा लगता था कि ऐसे एक एक पलक पकड़ के ऐसे, आपको पता है ना कितना OCD है मुझे।
तो उतना नहीं होता था, बट फिर भी ऐसा नहीं था कि अगर मैं प्रॉपर मस्कारा लगाऊँ तो ये लग रहा है मस्कारा मैंने लगाया, बट कहीं पे मतलब मेरे बस थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो जिसमें लगे कि मस्कारा लगाया, बाकी सारे नॉर्मल मेरे आईलैश हो, तो यार वो मेकअप थोड़ी ना हुआ, ऐसे कौन मेकअप करता है। वो उस चीज को लेके इतना मेरे पीछे पड़ी थी, एंड आई वाज लाइक कि भाई ये टीचर तो मुझे इतना मानती थी, मैं तो खुश हो गई कि ये फिर से वापस आ गई, बट उनका रवैया पूरा चेंज हो गया। पता नहीं उनका प्रमोशन टीचर से, मतलब अब वो पढ़ा नहीं रही थी, मतलब पढ़ाती भी थी ना, तो जब उनका मन किया तब वो स्कूल क्लास में आ जाती थी। हमारी कंप्यूटर की दूसरी टीचर हो गई थी, तो उनका जब मन होता था तभी वो आती थी, वरना नहीं आती थी। ओके, तो पता नहीं उनका मतलब एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया था कि उनका प्रमोशन हो गया। एक टीचर से, जो नॉर्मल टीचर है, पहले वो सूट पहन के आती थी, अब साड़ी पहन के पूरा ऐसे कॉरिडोर में घूमना, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है सब कुछ देखना, खासकर लड़कियों पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फोकस उनका होता था। मेरे साथ साथ एक दो लड़कियों को और उन्होंने बहुत परेशान किया था, मतलब बालों को लेके, हर चीज़ को लेके। टीचर तो मुझे बहुत मानती थी, अब इनका रवैया कैसे चेंज हो गया। सो एक बार मैं कॉरिडोर में ऐसे जा रही हूँ और शिट, मैंने आगे देखा कि वो टीचर खड़ी है, तो मैं ऐसे मुंह नीचे करके जा रही थी, एंड वो मेरे ही किसी एक दो लड़के से वो बात कर रही थी। तो मैं ऐसे गई तो वो कह रही है रुको इधर आओ। मैं बोली शिट यार, मैं गई काम से, और मेरे क्लास के लड़के के सामने उन्होंने मुझे ऐसे डांटा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड वो किसी क्लास के दरवाजे के पास ही खड़ी थी, तो जो अंदर क्लास में बच्चे बैठे थे ऑब्वियसली उन्होंने भी देख ही लिया था, वो हमारे ही क्लास के दूसरे सेक्शन के बच्चे थे। तो वो कह रही हैं कि मैडम आपका फैशन कम नहीं हो गया, वो कह रही है तुम यहीं पे रुको। तो उन्होंने उस लड़के से कुछ बात किया, फिर उसको भेज दिया, फिर वो मेरा हाथ पकड़ के लेके गई वाइस प्रिंसिपल के पास। उन्होंने वहां पे जाके, वो जो मैम थी ना, वो चश्मा लगाती, स्पेक्ट्स लगाती थी, उन्होंने बोला मैम कैन यू प्लीज रिमूव योर स्पेक्ट्स। उन्होंने हटाया, तो फिर उन्होंने मुझसे बोला, मतलब ये जो मैम थी जो मेरे पीछे पड़ी थी, उन मैम से कह रही थी मैम आपने आंखों में मस्कारा लगाया है क्या? तो शी वाज लाइक या मैंने लगाया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम ये भी लगा के आती हैं। वाइस प्रिंसिपल थी, वो बोली व्हाट? वो कह रही है कि हाँ मैम मैं इनको इतने दिन से बोल रही हूँ, लेकिन ये रोज इनके अंदर इतना डर नहीं है कि ये रोज मस्कारा लगा के आती हैं स्कूल में, एंड मैंने इसे बहुत बार वार्निंग दी है बट फिर भी ये लगा के आती है। मैंने कुछ नहीं बोला। ओह माय गॉड, आई वाज सो डम, मैंने कुछ नहीं बोला। और वो जो टीचर थी ना वहां पे खड़ी थी, जो वाइस प्रिंसिपल थी, वो ये कह रही है कि बेटा तुम लोग हमें बेवकूफ़ समझती हो क्या? हम इतने भी ओल्ड फैशन नहीं है कि हमें मेकअप के बारे में नहीं पता है। मैं भी लगा के आती हूँ, एंड वो भी कह रही थी कि मैं डेली लगा के आती हूँ मस्कारा, मुझे भी इतना पता कि मस्कारा क्या होता है, तुम लोग हमें बेवकूफ़ समझती हो क्या? मैं बस नीचे मुंह लटका खड़ी थी, एंड वो तो जो भाई टीचर थी वो तो खुशी हो रही होगी, पता नहीं उसको मुझसे क्या पर्सनल ग्रजेस थे भाई। चलो ठीक है, मस्कारा वाली बात चली गई। 1 महीने तक वो मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने 1 महीने पहले वो आईलाइनर लगाया था। कितना भी एक्सपेंसिव मेकअप होना भाई, वो 1 महीने तक नहीं लगेगा। 1 महीने तक मैं अपना मुंह नहीं धुलूंगी, ऑब्वियसली मैं धुलूंगी तो वो मस्कारा ऑब्वियसली छूट जाएगा, बट वो पता नहीं किस चीज से वो मेरे आंखों से ऑब्सेस थी, या फिर क्या उसको जलन थी मेरे से। भाई वो पता नहीं अपनी अलग दुनिया में थी, वो मेरे पीछे पड़ी थी। यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स ने भी मतलब मुझसे बोल दिया था कि इस टीचर को ना तुमसे कोई भाई दुश्मनी है जो ये तुम्हारे पीछे इतना पड़ी है। अभी भी मैडम की स्टोरी नहीं खत्म हुई। एक बार क्या हुआ था कि जैसे हम सूट पहनते थे ना, तो मैंने मतलब मेरे बाल इतने ही लंबे थे, तो मैंने मतलब एक छोटी की थी, वो जो ब्रेड्स होते हैं ना, एक किया था, 2 नहीं किया था। तो मैं लंच के टाइम जैसे कॉरिडोर में सारे बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे हैंड वॉश करके, कोई लंच कर रहा था, कोई इस क्लास से उस क्लास में जा रहा था, तो मैं पता है ऐसे आ रही थी, और वो पता है लंच के टाइम में कॉरिडोर में ही खड़े होकर सारे बच्चों को देख रही थी। जैसे होता है ना टीचर्स कॉरिडोर में लंच के टाइम खड़े होकर देखते हैं कि कोई बच्चा बदमाशी ना कर रहा हो, या फिर किस सेक्शन का बच्चा किसी और सेक्शन में तो जाके नहीं बैठा हो। मेरे सामने से आ रही थी और मैं ऐसे जा रही थी, मतलब बात करते लग रहा था कितनी बड़ी मूवी चल रही है। सामने से आ रही थी और मेरा यहाँ पे क्लास था, मैं ऐसे करके बस मुड़ने वाली थी। ओके, तो ये जो मेरे बाल थे ना पीछे, ऐसे मैंने ब्रेड्स बनाए हैं। तो मैंने क्या किया कि जब वो टीचर आई ना, तो मुझे नहीं पता था कि वो आई, तो मैंने बस अपना बाल ऐसे किया, ठीक है। और वही वो सामने से टीचर आई और उसने मतलब ऐसे वो गई, वो रुकी भी नहीं ना मुझे डांटी। भाई उसका स्टाइल तो देखो, वो ऐसे ही मेरा बाल ऐसे पकड़ा, उसने ऐसे कर दिया, पीछे कर दिया। मैंने देखा भाई किसने किया, मैं देख रही हूँ भाई वो मैम। एक बात बताओ, अगर उनको इस चीज पे पूरा लगाया कि मैंने जो अपना ये जो चोटी बनाई है उसको मैंने अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे आगे भी कर लिया है, तो वो कहते कि इधर आओ तुम फैशन कर रही हो, ये क्या होता है, बालों को आगे क्यों कर रही हो, ऐसे पीछे करके रहते हैं ना। तो भाई अगर वो टीचर है तो वो मुझे ऐसे डांटती, बट उनका स्टाइल तो देखो भाई, वो सामने से आ रही है, मेरे बालों को ऐसे वो पीछे कर रही है, फिर चली जा रही है, मतलब उन्होंने मुंह से भी नहीं बोला भाई। तबीयत खराब है गाइस। गिर गया चाय, गिर गया गिर गया गिर गया, शिट। भाई उस टीचर ने पक्का मुझे कुछ बोला होगा, इसलिए मेरा चाय पूरा गिर गया मेरे यूनिकॉर्न के ऊपर। इसका मुंह देख लो, उसने पक्का मुझे गाली दी होगी। भाई ये देख लो,
भाई मतलब वो इतना ड्रामा करती थी ना, पता नहीं क्या ही उसको मेरे से कंपटीशन था, या फिर अगर वो एज अ टीचर भी मुझे बोलती ना तो वो सामने खड़ा करके मतलब उस चीज़ पे डांटती कि हाँ तुम बाल क्यों आगे खड़ा कर रही हो, ये सारी चीज़ें। बट वो मतलब ऐसे ही बाल ऐसे फ्लिप करके मेरा पीछे चली गई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि टीचर ने क्या बोला, तो मैं पीछे से मुड़ के देखा, तब मैं देख रही हूँ कि वो पीछे ऐसे देखते हुए जा रही है। देयर वाज लाइक ओ ये मैम थी। तो फिर मैं अंदर गई एंड भाई वो लड़कियों को इतना डांटती थी ना। एक तो लड़की का बाल इतना बड़ा था, वो उसके पीछे भी पड़ी थी। शी वॉज लाइक वो लिख रही है और उसके बगल में आके कह रही है कि अगर कल से तुम 2 चोटी करके नहीं आए ना तो देख लेना। देन एक और स्टोरी उस टीचर को लेके कि भाई उस टाइम तो मुझे रोना आ गया था, मतलब मैं सच में बता रही हूँ, मतलब मैं तो रोने वाला मेरा मुंह बन गया था, मतलब पूरे क्लास के सामने। मैंने सोचा भाई पूरा क्लास मेरे सामने बैठा था इसलिए मैं नहीं रोई थी, वरना मैं तो रोने लगती वहीं पे। तो क्या हुआ था कि हमारा मतलब असेंबली होने वाला था, ठीक है। तो असेंबली होने वाला था तो सारे बच्चे होंगे एंड मैं वहाँ पे असेंबली कराई हुई, 3-4 बच्चे और मेरे साथ थे। तो मैं नेशनल एंथम करा रही थी। ओके, हम स्टेज पे खड़े हैं और हम असेंबली करा रहे हैं और नीचे सारे मतलब स्कूल के बच्चे खड़े हैं, मतलब समझ जाओ। तो मैं करा रही, जब मैंने खत्म कर लिया असेंबली, उसके बाद होता है ना कि मतलब प्रिंसिपल या फिर जो भी आके वहां पे बोलते हैं, स्पीच देते हैं, आपको पता होगा। तो जब वो सारी चीजें चल रही थी तो आई वाज लाइक हम ऊपर ही असेंबली के स्टेज पे ही खड़े थे। तो वो टीचर मतलब यहाँ पे वो खड़ी थी। ओके, तो शी वाज लाइक कि कम हियर। सो मैंने बोला कि मैम मैं, तो कह रही है हाँ। मैंने बोला कि हियर वी गो अगेन। तो मैं उसके पास गई तो वो पता है मेरा हाथ पकड़ के कंप्यूटर लैब में लेके गई, वहां पे लेके गई और कह रही है ये जो तुमने एक चोटी किया है ना, उस टाइम मतलब मैंने एक ही चोटी किया था, ऐसे 2 चोटी नहीं किया था, लाइक इधर भी एक चोटी इधर भी एक चोटी। उन्होंने मुझे बोला कि ये जो तुमने एक चोटी किया ना, जल्दी से इसे 2 चोटी बनाओ। मैं वहां पे भाई मैं एकदम मतलब मेरा मुंह एकदम वो हो गया था। तो वहाँ पे मतलब जो कंप्यूटर लैब में एक और मैम थी जो कि नर्सरी बच्चों, प्ले वे बच्चों को पढ़ाती थी। शी वाज लाइक उनकी एज 23-24 होगी। ये जो मैम मुझे डांटती थी उनके तो मतलब बच्चे भी, एक लड़का भी था वहाँ पे असेंबली में। मतलब तुम सबके सामने थोड़ा सा रुक तो जाती, मतलब मैं वहां पे असेंबली में ऊपर स्टेज पे खड़ी हूँ 4-5 बच्चों के साथ और सामने मेरे सारे स्कूल के बच्चे हैं। तुम ये सोचो, तुम मुझे ऐसे बुला रही हो, मेरा हाथ पकड़ के कंप्यूटर लैब में लेके जा रही हो, तो वहां पे सारे बच्चे देखेंगे ना कि इसने क्या किया है कि मैम इसको ऐसे लेके जा रही है। मतलब तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करा रही हो, इतनी बड़ी भी बात नहीं। तुम थोड़ा सा रुक जाती, जब सारे बच्चे चले जाते तुम मुझे ये बोलती थी कि तुम यहाँ पे रुकी रहो, जब सारे बच्चे चले जाते तब मुझे। बट असेंबली हॉल में सारे बच्चे ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं और वहां पे देख रहे हैं कि मुझे लेके जाया जा रहा है। सो भाई क्या होगा फिर। मैं क्लास में तो सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तुम्हें मैम क्यों लेके गई थी, क्या हुआ क्या हुआ, तुमने कुछ किया है क्या। तो भाई मैं क्या बोलूं, मैंने बोला कि यार मैं क्या बोलूं, मैं खुद वहीं पे मतलब मुझे और वहां पे और भी लड़कियां थी जिनका मतलब वो भी एक चोटी करके आती थी, बहुत तो मतलब पोनी करके आती थी। मैं तो ब्रेड्स भी बना के आती थी, मेरे बाल लंबे थे। या मैं वहाँ पे गई एंड मैं वहाँ पे एकदम मतलब मेरा रोने जैसा मुंह बन गया था। तो वहाँ पे जो मतलब जो नर्सरी वाली मैम थी वो काफ़ी अच्छी थी, उनकी एज 23-24 होगी। तो उन्होंने बोला कि जाने दो, इट्स ओके। कुछ मतलब टीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उनकी बातों को इतना ध्यान मत दो, तुम 2 छोटी कर लो। तो उन्होंने मतलब मेरी हेल्प भी की एंड ऑब्वियसली मैंने एक छोटी किया था तो मेरे पास एक ही रबड़ था। तो उन्होंने मतलब जो पेपर होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर जो स्कूल में वो ऐसे मिठाई वाले जो रबड़ होते हैं ना, तो उसको निकाल के मुझे दिया। तो सोच लो, एक तुम रबड़ मैं घर से लगा के आई थी वो, और एक तरफ मिठाई वाले जो रबड़ होते हैं ना वो इलास्टिक वाले, वो लगे हुए थे। सो भाई मैं ऐसे की और मुझे तो भाई रो रहा था, मैं तो वहाँ पे एकदम चुप पड़ी थी। बट वो वाली मैम थी वो बहुत अच्छी थी, जो नर्सरी बच्चों को पढ़ाती थी। शी वॉज वेरी स्वीट। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, इट्स ओके, अब तुम क्लास में जाओ। जब मैं क्लास में गई तो भाई मेरा मुंह बिल्कुल उतरा हुआ है। आप सोचो असेंबली अभी स्टार्ट हुई है, अभी एक भी क्लास नहीं चला, मेरा मुंह ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो मैं ऐसे क्लास में गई एंड मैं जाके मतलब बैठ गई। मैंने मतलब किसी को कुछ भी नहीं बोला। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को है ना, मतलब एक चोटी ये वो, आई नो डिसिप्लिन होता है बट इतना भी क्या डिसिप्लिन यार। चलो ठीक है, बाल के लिए तुम बोल रही हो तो आई एक्सेप्ट कि मैंने मतलब मेरे लंबे बाल है, मैं 2 चोटी भी कर सकती हूँ, मैंने एक किया। बट यार कभी कभी लेट हो जाता था, लाइक हम सुबह उठे नहीं उठ पाए, मतलब बच्चे थे ना यार, उस चीज को लेके तो इतना बेइज्जती कर रही हूँ किसी बच्चे का, वो भी टारगेट बना के। ऐसा भी नहीं है कि मेरे साथ और भी लड़कियों को खड़ा किया गया है, सिर्फ मुझे टारगेट बना के। तो खैर मतलब अब तो भाई मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मेरा पीछा छूटा उन टीचर से।
11th-12th में। बट और भी मेरी एक और टीचर थी और वो हमें बायो पढ़ाती थी। उनका भी नेचर पहले अच्छा था बट एट द एंड वो पूरा चेंज हो गया था उनका भी नेचर। मतलब मैं यही सोचती थी कि मैंने गलती क्या की है। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे क्लास में एक लड़की थी जिसको कोई लड़की पसंद नहीं करती थी। वो मुझसे भी बातें करती थी, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। मतलब वो ऐसी थी ना कि अगर वो मेरे साथ है ना तो मेरी बुराई वो उस दूसरे के पास जाएगी तो मेरी बुराई उससे करेगी, और अगर वो तीसरे के पास जाएगी तो उस जो लड़की है ना उसकी बुराई उस तीसरी लड़की से करेगी। वो ऐसी लड़की थी। तो मतलब मेरे YouTube पे उस टाइम 200-300 सब्सक्राइबर थे। मैं क्लास 11th-12th में थी। वो लड़की मतलब जैसे मैं व्हाट्सएप पे लगाती थी कि मेरी न्यू वीडियो आ गई, और वो व्हाट्सएप पे मेरे स्कूल के बच्चे थे ही, या फिर मैंने एक को बताया होगा तो वो एक दूसरे को बताते ही थे कि इसका यूट्यूब चैनल है ये वो। टीचर्स को नहीं बताया था मैंने, किसी भी टीचर को या फिर किसी को भी, मतलब मेरे फ्रेंड्स के अलावा मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल था क्लास 11th-12th में। मतलब जो मेरे बहुत खास फ्रेंड्स थे मैंने बस उन्हीं को बताया था। तो ये जो लड़की है इसने जाके, बायो वाली मैम है, उनको जाके इस लड़की ने ये बोल दिया था कि स्वरा का मतलब ये यूट्यूब पे वीडियोज बनाती है, ठीक है। तो जब वो जो मैम है ना वो क्लास 9th में आई थी और उनका डेमो हुआ था, तो उस टाइम मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत बच्चे उनके मतलब डेमो क्लास से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। फिर हमारी मैम आई जो हमें ऑलरेडी मतलब प्रिंसिपल मैम है, वो आई, बोली कि बायो के लिए इन मैम को रख लिया जाए। हमने सबने वोट किया था, सारे बच्चों ने 100-200 में से किया यस मैम, वो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। वो बहुत अच्छी थी, मतलब मेरे साथ मतलब उनका सब कुछ अच्छा था। एंड बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हमारा साइंस का पूरा एक साथ होता था ना 100 मार्क्स का, तो जो बायो का 25 मार्क्स का होता था उसमें से मेरा 23-24 मतलब आता था। वो मैम मतलब मुझे बहुत ज्यादा मानती थी। 9th-10th में तो सब कुछ अच्छा रहा, बट क्लास 11th में जेनेटिक्स बहुत सारी चीजें आ जाती। मैं फिर भी अच्छी स्टूडेंट थी बट पता नहीं उनको क्या हो गया था। और जब होता है ना कि जब टीचर कुछ ज्यादा पीछे बढ़ जाए तो ऐसा प्रेशर आता है। मैंने तो एक दो बार उनको मम्मी भी बोल दिया था। मतलब एक ऐसा होता है ना एक मदर की फीलिंग मतलब आती है। कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं भाई एक्स्ट्रा पढ़ के जाती थी। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को कुछ भी नहीं पढ़ती थी, बट उनका जो बायो का सिलेबस है मैं वो पढ़ के जाती थी। और वो जब क्लास में कुछ पूछती थी ना क्लास 11th में मतलब मैं हाथ भी उठाती थी ना, तो वो मुझे देखती थी कि ये बच्ची हाथ उठाई, बट मुझे इग्नोर कर देती थी, साफ साफ इग्नोर कर देती थी। किसी और को, जो लड़की बार बार क्वेश्चन आंसर दे रही है उसी को उठाती थी। भाई उनका और किसी से मतलब ही नहीं था। और जिस क्वेश्चन में मेरा हाथ उठे ना उसमें उठा देती थी, फिर कहती थी कि तुम पढ़ नहीं रही हो, ये नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रही हो। आई वाज लाइक कि भाई नहीं पढ़ रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। तो एक बार क्या हुआ ना, मैं एब्सेंट थी, उन्होंने पूरा जेनेटिक्स पढ़ा दिया था। तो अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मैम मुझसे बोली कि आज जेनेटिक्स में ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर है, उनको ये बीमारी है, तो बताओ इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को बीमारी होगी कि नहीं। तो जेनेटिक्स में था तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया था तो मुझसे नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि जाओ अब यहाँ से। तो मैं जब मैं अपनी सीट पे जा रही थी तब वो मैम कह रही है रुको रुको रुको। फिर वहां पे वो खड़ी हुई कह रही है कि ये जो यूट्यूब पे वीडियोज वगैरह बनाती हो ना सब छोड़ दो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं वहां पे कुछ देर के लिए एकदम शांत। ये अब मतलब अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि इन मैम को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और वो थी भी मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं व्हाट्सएप पे तो उतना स्टेटस लगाती नहीं थी कि मेरा वीडियो का ये वो आ गया। और लगाती भी होंगी ना तो मैं टीचर को, इतना मेरे अंदर सेंस था कि मैं टीचर को हाइड करके स्टेटस लगाऊं। आई वाज लाइक एक सेकेंड, मतलब मेरे दिमाग में सारी चीजें चल रही है। एक सेकंड, मैम को कैसे पता चला कि मेरा यूट्यूब चैनल है? जब सारे बच्चे क्लास से चले जाते हैं या फिर मुझे वो अकेले में बुला के ये तो बोल सकती थी ना कि तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाती हो, क्या बेटा मत बनाया करो, उन सारी चीजों से कुछ नहीं होगा ये वो। मेरे पेरेंट्स भी पहले बोलते थे कि यूट्यूब चैनल ये सब क्या गया है, तो चलो ठीक है मैं समझ रही हूँ, बट पूरी क्लास के सामने ये जो यूट्यूब पे तुम वीडियो बनाती हो ना उससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। मैं बोली ठीक है। मैं जाके अपनी सीट पे बैठ गई। सारे बच्चे हंस रहे हैं। मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, ही वॉज टॉपर, वो भी हंस रहा है, सारे बच्चे हंस रहे हैं मुझ पे। भाई मैं मुंह अपना नीचे करके बैठी हुई थी। मतलब मुझे इतनी शर्म आई ना, मतलब जिसको पता भी नहीं हुआ ना कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसको भी उस दिन पता चल गया होगा कि इसका यूट्यूब चैनल। उसके बाद तो लोग मुझसे पूछते भी थे कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल है क्या, बता रहा मतलब। एक तो टीचर ने मेरे मुंह पे बोल दिया था कि स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छी थी लेकिन बाद में इसका रवैया बहुत चेंज हो गया। एंड वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी ना, शी वॉज मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह ही थी, तो वो बहुत ज्यादा बातें करती थी। तो मैं उसके साथ जब रहती थी ना तो उसकी वजह से मैं भी फंस जाती थी। तो एक बार क्या हुआ था, लंच के टाइम, वो मेरी मतलब हिंदी की टीचर थी, ओके। तो जो मेरी दूसरी वाली फ्रेंड थी उसका कोई फ्रेंड था लड़का, वो मतलब दूसरे सेक्शन में था। तो लंच के टाइम वो बोली मेरे साथ चलो 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 उस सेक्शन में। तो मैं तो बड़ी डर गई क्योंकि हमें अलाउ नहीं था कि लंच में किसी और सेक्शन में जाने का। तो मैं गई उस सेक्शन में, एंड उस सेक्शन की हिंदी टीचर और मेरे सेक्शन की हिंदी टीचर है, वो लंच के बाद दोनों का सेम पीरियड था।
दूसरे सेक्शन में दूसरी हिंदी टीचर का, लंच के बाद मेरा जो क्लास चलने वाला था वो भी हिंदी का चलने वाला था। जैसे ही बेल बजा, मेरी फ्रेंड उस क्लास में गई, वो भाग ही रही है, तक वो दोनों टीचर आ गए। तो वो कह रही है रुको रुको रुको, तुम इस सेक्शन से क्यों आ रही हो, तुम लोग, तुम्हारा सेक्शन तो ये नहीं है, तुम लोग इस सेक्शन से क्यों आ रही हो। मैं बोली शिट यार, फंस गई। हमें डांट ही रही है, मतलब मेरी फ्रेंड को वो ज्यादा डांट रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी सी नॉटी थी, तो मैं पीछे उसके खड़ी थी। तक मेरे सेक्शन वाली जो मैम थी वो भी आ रही है, वो भी मैं मतलब सारे बच्चे उनके बहुत मजाक उड़ाते थे, मतलब उनकी बॉडी की वजह से उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। बट मैं थी ना, मतलब मुझे वो अच्छी लगती थी, मतलब उतना अच्छा वो नहीं पढ़ाती थी, मतलब हिंदी, बट फिर भी मतलब मुझे वो अच्छी लगती थी, हमें मानती भी थी। बट उनका भी चेंज हो गया था उस पॉइंट पे, मतलब पता नहीं क्या ही। मैम आके कह रही है पीछे से, ये दोनों पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ये लोग बिल्कुल चेंज हो गई, इनका रवैया बिल्कुल चेंज हो गया, अब ये सब बहुत बदतमीज हो गई हैं। मेरे सेक्शन के बच्चे और उस सेक्शन के बच्चे देख रहे हैं, और बीच में हम खड़े होके, दो टीचर और हम और मेरी फ्रेंड डांट सुन रहे हैं। टीचर से थप्पड़ तक मारा, गाल पे थप्पड़ तक मारा पूरे क्लास के सामने। एक लड़की थी मेरे क्लास में, तो एग्जाम के टाइम एक्चुअली वो एक लड़कों से बात कर रही थी, उसका पेपर, सबका पेपर हो गया था क्लास 7th में, वो एक लड़के से बात कर रही थी। एंड जब वो बात कर रही थी तो मैम आके देख ली, फिर उसको बाहर लेकर गई, एंड आई थिंक उसने रिप्लाई दे दिया था। गाइज, जब मैं क्लास 7th में गई थी ना, तब की ये बात है, जब उस लड़की को मैम ने थप्पड़ मारा था, वो भी गाल पे, बहुत जोर का। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा क्लास गूंज चुका था, क्योंकि उस लड़की ने रिप्लाई दे दिया था कि मैम वो बस लड़का, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो मेरा कैरेक्टर क्या हो। आई थिंक वो उसकी कैरेक्टर में, सोचो वो क्लास 7th में है, तब टीचर्स इतना वो बोलते थे कि तुम लोग लड़कों से बात कर रही हो। उस चीज पे आई थिंक उसने रिप्लाई दे दिया था, तब उस मैम ने उसको थप्पड़ मारा था। भाई मैम का चूड़ी जो होता है ना, सब टूट गया था। भाई सारे क्लास के बच्चे कुछ हंस रहे हैं, कुछ शॉक्ड हैं, कुछ भाई कह रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एग्जाम के टाइम जब पूरी शांत होती है तो पूरे कॉरिडोर में भाई चाटे गूंज गए थे। वो उसको मतलब क्लास से बाहर लेके गई थी, बट आवाज आई थी, एंड जब उस लड़की के गाल लाल हुए थे ना भाई क्लास में थी, सोचो उसको कितना बुरा फील हुआ होगा, क्योंकि सबको पता था उसको थप्पड़ पड़ी है। और तो मुझसे कह रहे थे कि दीदी आप रिप्लाई दो, ये करो, मैं तो नहीं सहती। देख लो, उस लड़की ने बोला ही था कि एक लड़का ही तो, मैं उससे ही तो बात कर रही हूँ, उस चीज पे उसको थप्पड़ मार दिया, मुझे भी थप्पड़ ही पड़ जाता। तो हाँ, वो चीज क्लास 7th की बात है। सो या गाइस, यही थी स्टोरी टॉक्स टीचर्स की, जो मुझे बहुत ज्यादा हेट करते थे। जब तक मैं उस स्कूल से निकली नहीं, तब तक उन टीचर का रवैया ऐसा ही था, कुछ भी नहीं था कि चलो ठीक है, एक होता है ना एक वार्म गुड बाय होता है। फेयरवेल में तो मैं गई नहीं, उसकी तो अलग ही स्टोरी है। ये टॉक्सिक टीचर्स की कहानी, आई नो आपको बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो कि आपसे पर्सनल ग्रजेस निकालते हैं, अपने घर का गुस्सा आपके ऊपर निकालते हैं। बट या मैं तो यही बोलूंगी, अगर आप लोग अभी भी स्कूल में पढ़ते हो और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, टीचर्स आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज अपने लिए बोलो। अगर आपको पता है कि आप सही हो और वो आपके कैरेक्टर पे या फिर किसी भी चीज को लेके बोल रहे हैं, तो उस चीज पे आप रिप्लाई उनको दो। ऐसा नहीं है कि आप चुप रहो, बिकॉज मैं तो अभी पछता रही हूँ कि जिस चीजों के लिए मैं गलत भी नहीं थी, उस चीजों के लिए मुझे इतना कुछ बोला गया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, इवन इफ यू आर अ बॉय और अ गर्ल। ऐसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। सो गाइज, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो प्लीज़ स्पीक फॉर योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप अभी स्कूल में हो और आपको कोई कुछ बोल देता ना, अगर आप आज नहीं बोलोगे ना, तो उनकी हिम्मत, मतलब वो एक ही इंसान कई और इंसान के रूप में आएगा। आज कोई और टीचर बन के आपके कॉलेज में सेम वैसा ही कोई और आपको मिलेगा, वो आपको कुछ भी बोल देंगे। प्लीज़ स्पीक फॉर योर सेल्फ। अगर आप अभी बोलना स्टार्ट करोगे तभी आपके अंदर मतलब थोड़ा सा वो आएगा, हिम्मत आएगा। मैं तो नहीं बोल पाई, बट फ्रॉम नाउ आई विल ट्राई। अभी भी मेरी बहुत लाइफ है, और हो सकता है जैसे मेरे टीचर मुझे मिले वैसे और लोग भी मुझे आगे मिले जो मुझे कुछ भी बोल दें यार, मैं खुद के लिए ना बोलूँ, बट अब मैं कोशिश करूँगी, मैं बोलूँगी, अब मैं शांत नहीं रहूँगी। सो या बाय।